आज हम पढ़ेंगे प्रेशर, मेजरिंग डिवाइसेस। एक तरीका है द्रव स्तंभ के संतुलन के आधार पर बाय बैलेंसिंग ऑफ फ्लूइड कॉलम। स्प्रिंग व अचल भार के संतुलन के आधार पर। तो प्रेशर को हम दो तरीक़ों से नाप सकते हैं। एक नली में किसी फ्लूइड के द्वारा, या तो वो सेम फ्लूइड भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे मरकरी हो गया, ज़्यादातर हम मरकरी का यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा तरीका है स्प्रिंग व अचल भारों, स्प्रिंग एंड डेड वेट, इनको बैलेंस करा के। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे बाय बैलेंसिंग ऑफ फ्लूइड कॉलम्स। इसमें एक डिवाइस होती है बैरोमीटर। बैरोमीटर आपका किसके लिए आता है, किसके लिए यूज़ होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर आपका नापता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर हमारा दूसरा है मैनोमीटर। मैनोमीटर हमारा एक सिंपल मैनोमीटर है, एक डिफरेंशियल। ठीक है, ये तो हो गया सरल और ये हो गया भेददर्शी। इसमें हमारे तीन टाइप के हैं। पीज़ोमीटर, सिंपल मैनोमीटर में हमारे पीज़ोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, और सिंगल कॉलम। इसमें यूट्यूब और इन्वर्टेड यूट्यूब। ठीक है, इसके हम बाद में देखेंगे। बॉर्डन ट्यूब, डायफ्राम, मैकेनिकल गेजेस में आ जाते हैं। बॉर्डन ट्यूब, प्रेशर गेज, डायफ्राम, प्रेशर गेज और डेड वेट। ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं सिंपल मैनोमीटर। इसमें है सबसे पहले पीज़ोमीटर। तो मैनोमीटर are the devices that measure the pressure at a point by balancing the same fluid
और another fluid in a liquid column। ठीक है, हम सेम फ्लूइड से भी बैलेंस कर सकते हैं और अनदर फ्लूइड से भी। तो किसी बिंदु पर दाब को ज्ञात करता है द्रव स्तंभ संतुलन के आधार पर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले था हमारे पास पीज़ोमीटर। ये एक पाइप है जिससे पानी जा रहा है या कोई फ्लूइड जा रहा है। ठीक है, हमें मान लिया जाए इस पॉइंट पे ए पे प्रेशर पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पीज़ोमीटर लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, इसमें कुछ हाइट पे फ्लूइड चला जाएगा। ठीक है, मान लिया ये हाइट है आपकी h, ये हाइट है आपकी h। तो हमने हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा था। हाइड्रोस्टैटिक लॉ के हिसाब से प्रेशर जो है क्या होता है, रो जी एच। डेंसिटी हमें पता होगी फ्लूइड की, हाइट यहाँ दी हुई है। तो हम सिंपल इस ट्यूब की हेल्प से किसी एक पाइप में, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, यहाँ पे हम एक कट लगा के इसको अटैच कर देंगे डिवाइस को और इसका प्रेशर पता लगा सकते हैं। अच्छा, इसको कहाँ यूज़ नहीं किया जा सकता, फॉर गैसेस के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो गैस तो एस्केप कर जाएगी। और फॉर वेरी हाई प्रेशर ऑल्सो कैन नॉट बी यूज्ड। बहुत ज़्यादा दाब के लिए भी इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा दाब होगा उतना ज़्यादा ये हाइट होगी, क्योंकि आप देख रहे हो प्रेशर किस पे डिपेंडेंट है, इस हाइट पे। तो जितना ज़्यादा दाब होगा उतनी ज़्यादा हाइट होगी, हमें बहुत ज़्यादा हाइट की ट्यूब चाहिए होगी। इस वजह से इसे हम वेरी हाई प्रेशर के लिए यूज़ नहीं करते। अब दूसरा हम देखते हैं यू ट्यूब। यू ट्यूब मैनोमीटर, इस पर ट्यूब की शेप यू की फॉर्म में होगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा है यू ट्यूब। कुछ इस प्रकार। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर ये फ्लूइड है, इसने यहाँ पे प्रेशर लगाया, ये आपका फ्लूइड यहाँ तक रेज हो गया। ठीक है, एक केस ये है। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो,
ठीक है, ये दो केस हैं। इसमें हमारा ये फ्लूइड ए है, इसकी डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मान लेते हैं 1, जिसे मरकरी मान लेते हैं। मरकरी की कितनी होती है 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी, और डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1000 से इंटू कर देंगे उसे। तो ये दो केसेस हैं। मान लिया इस केस पे हमारे पास क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे यहीं पे हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इस हाइट को आप मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी ग्रेविटी हमारे पास दी है। तो हमें जैसे इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। हमारा सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, जब भी हम नीचे की ओर जाएंगे ट्यूब में तो हम उस वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे नेगेटिव लेंगे। इसको आप याद ऐसे भी कर सकते हो कि जब आपको नीचाई पे उतरना होता है तो आप खुद ब खुद चलने लगते हो, तो उसको पॉजिटिव मानो, और जब ऊंचा चलना है तो हमें अपने अंदर से एनर्जी देनी होती है नेगेटिव। तो अब हम जैसे ए से चले, हमें पी ए निकालना है इस वाली कंडीशन के लिए, तो हम पी से चले। अब फिर से हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से हमें नीचे जाना है। नीचे जाना है मतलब हम पॉजिटिव लेंगे और लगाएंगे हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो क्या हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ से, क्या हो जाएगा प्रेशर रो, इस वाले फ्लूइड को हम वाटर माना है तो डो डब्ल्यू जी एच कितना है 0.2 लेंगे मीटर में। ठीक है, अब यहाँ से जितना हमें नीचे जाना था उतना ही यहाँ तक हम ऊपर आते, तो इन दोनों को हम आपस में बैलेंस मान लेते हैं, कैंसल्ड मान लेते हैं। यहाँ से अब हम देखेंगे तो हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए हम लेंगे नेगेटिव रो एम से है मरकरी की डेंसिटी इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81। ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में, मीटर में 0.12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके पी ए निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर हम इसे देखें इस क्वेश्चन को, इसमें इसे मान लीजिए 12 मान लीजिए या 8 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 10। तो अब जब हम यहाँ पे देखेंगे पी बी, हो सकता है ना वैक्यूम हो यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर हो तो ये लिक्विड यहाँ पे सक हो जाएगा ऊपर नीचे जाने की बजाय। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे तो पी बी इक्वेशन, यहाँ से यहाँ पहुँचे, हमें नीचे जाना है तो हम पॉजिटिव लेंगे। रो, इसको हम खाली रो से डिनोट कर देते हैं, इसकी रो 0.8 मान लो। ठीक है, 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी 800, डेंसिटी हो जाएगी 800। तो इसकी डेंसिटी है 800 इंटू जी इंटू 0.1। फिर से नीचे ही जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। रो एम मरकरी, जी एच कितना है 0.08 इक्वल टू 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म्स इधर चली जाएंगी, तो आंसर आएगा हमारा नेगेटिव में। तो नेगेटिव हमें क्या दर्शाएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर नहीं है, मतलब अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, वैक्यूम प्रेशर है। जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे गए थे, तो यही हमें क्या पता चलेगा इस वाली पी वी की नेगेटिव वैल्यू से। ठीक है, थैंक यू।